हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं तो करना तो ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ़ यदि ए और बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, सच दैट, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है। ठीक है, सच दैट, कल पिछले वाले वीडियो में 10 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ तक चलेगा वीडियो में कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी, देन ए प्लस बी इक्वल टू वाट। ठीक है, अगर साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर है तो क्या ए प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास 4 ठो है। ए है 45 डिग्री, ए प्लस बी का मान 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे यार। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें दिया है ना उसको पहले ध्यान से देखेंगे। तो हमें दिया है इसने साइन ए इक्वल टू कॉस बी, इसने दे रखा है अपने को। ठीक है, ये हमें दिया है। तो अगर मैं इसको लिखूं, क्योंकि साइन साइन अगर सेम चीज़ें होंगी तभी तो एंगल पे कंपैरिजन कर पाएंगे यार। ठीक है, तो इसको मैं बदल लेता हूँ। साइन ए इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस बी। बताओ, 90 डिग्री माइनस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस बी है तो थीटा की जगह बी कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है क्या बात। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। साइन ए को साइन लिखा, कॉस को भी साइन में चेंज करने के लिए मैं साइन 90 माइनस बी, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बात आपको। तो देखो यार, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाते हैं तो इसके एंगल भी बराबर होने ज़रूरी है, नेसेसरी है। बराबर नहीं होगा तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी बराबर एंगल पे ही बराबर वैल्यू। तो ए जो है, ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा क्या, देयरफॉर ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब बी को तुम इधर लेके जाओ तो लिखोगे तुम ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि आप बड़ा ही अच्छा से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, मैं फार्मूला लिख लेता हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। यही ना बोलते हैं भाई, कॉस थीटा। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा, जो पूरक कोण का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है जी, कल से हम ये पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो याद होना चाहिए तुम्हें यार। नहीं याद है तो भाई दिक्कत है तुम्हारे साथ, याद करो ये चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा हमारा, बताओ यार, ऑप्शन कौन सा सही जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन इज 90 डिग्री, हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा उसके एंगल रहेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वाट। ठीक है, तो ये समझने की बात है। तो चला जाए सॉल्यूशन पे। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यार, इसमें दे रखा है इसने कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, किस कॉस पे 0 होता है भाई, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, यही ना 0 के बराबर होता है यार, कॉस 90 डिग्री। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा। यानी अब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री के बराबर बोल सकते हैं। क्यों जी, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बताओ यार, बोलना चाहिए ना ये बात, सॉरी, बोलो। ठीक है, बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्लियर। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है,
तो समझते हैं इस बात को अच्छे से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें अब देखते हैं यार साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। इसमें लिखता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से अल्फ़ा का मान लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है, लिख सकता हूँ। यहाँ पुट करता हूँ यार, तो मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस बीटा, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। बताओ लिख सकता हूँ क्या, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कॉस 2 बीटा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला लिखे थे, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। तो वही फार्मूला आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही जाएगा, कॉस 2 बीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन सही है। बताइए, क्लियर है बात, कॉस 2 बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं बीटा को रिप्लेस करता तो दूसरा कुछ आंसर आता, ठीक है। तो उस पर पुट करके चेक कर लेना है कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि मुझे इससे ही आंसर मिल गया तो मैं उसको पुट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ यार, कर क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है उसको ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। समझ रहे हो बात, ये बोल रहा है इसने। अब हम देखेंगे कि कितना आंसर आता है इसका, ठीक है। 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ऑप्शन देख लिया आपने। ऑप्शन हमारा ए है 2 साइन थीटा, बी है 2 कॉस थीटा, सी है 0, डी है 1, ठीक है। अब चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। और बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझना यार इसको, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या दिया है ना उसको समझते हैं। मैं लिखता हूँ अगर इसको साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, देखो इसका भी एक फार्मूला होता है मगर फार्मूला तो हमें पढ़ाया नहीं गया है अभी, ठीक है। तो हम इसका ही यूज करके कुछ ना कुछ करा जाएगा, ठीक है। माइनस देखो यार इसको क्या मैं साइन में बदल सकता हूँ, अगर साइन में बदल क्या पता कहीं कट जाए कुछ, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखता हूँ ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे इस पूरे को मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आप बात, तो इसको तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना यार। थीटा में 45 माइनस थीटा को थीटा मान रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है। फार्मूला तो पता है साइन, हाँ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 45 माइनस थीटा रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे मैं साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन, अब 90 में से 45 घटाओ तो यानी इसको अगर ब्रेक करूँगा इसको तो मैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और माइनस माइनस प्लस थीटा, ये आएगा हमारे पास। अगले लाइन में अगर देखें तो मैं ये लिखूँगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन, घटा के बोल दो यार 45 डिग्री प्लस थीटा। क्या यह दोनों मान सेम टू सेम है और घट रहे हैं, तो जब भी सेम वैल्यू घटते हैं एक दूसरे तो आंसर क्या होता है 0, तो 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा भाई, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, पढ़ लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ध्यान देना यार। अब देखो इसको ध्यान से, 10 और 80 मिल कितना बनता है 90, यानी जहाँ जहाँ तुम्हें 90 का पेयर मिल रहा है ना यार, वहाँ वहाँ समझना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं इसका सलूशन करता हूँ, तो मैं लूँगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, लिख सकता हूँ क्या 80 को लिख सकता हूँ ऐसा ना, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 10 थीटा, यही होता है ना भाई, बताया करो यार। तो हो जाएगा ये 10 स्क्वायर 10 डिग्री, क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा तो ये होता है
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना भाई। कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। क्लियर बात, समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब एक और फार्मूला होता था यार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो यार, 10 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ, अगर 10 को मैं इधर भेज दूँ अगर, तो क्या मिलने वाला है मुझे? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही बात यहाँ पे दे रखा है इसने, थीटा के जगह पे तो 10 देगी, तो क्या मान होना चाहिए? 1 होना चाहिए क्या? बताओ यार, क्या समझ पा रहे हो बात को? 1 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है आपको? आगे चला जाए 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और इसको ध्यान दीजिए, पहले ट्राई करिए एक बार। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें इसने दे रखा है, अब देखो 57 और 33 फिर से 90 मिल के बनाता है, तो फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगेगा, ये ध्यान में रखना है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। जब भी 90 का कंसेप्ट आ गया तो समझ लो पूरक कोण वाला कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो देखो यार, यहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है इसने, ओके। अब देखो ज़रा ध्यान से समझ लेना इसको, ये कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है, क्या बताओगे तुम? इसको पहले लिख लेते हैं यार। अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, बताओ हो सकता है ऐसा? अब ध्यान से देखना यार, कॉसेक का ये किसका होता है भाई? सेक का होता है ना। सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना। 57 को 90 माइनस 33 लिख सकते हो। सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। पीछे वाले क्वेश्चन पे जा चुके हैं, फिर से अगेन पीछे वाले क्वेश्चन में पहुँच गए, ठीक है। तो यानी इसके आंसर क्या आएगा? फिर से 1 आएगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया है ये, तो समझने में मुझे लगता नहीं है दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर भी 1 रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है आपको? अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। 16वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, ऑप्शन भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यार क्या दे रखा है इसने। क्वेश्चन दिया है 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 52 डिग्री, साइन स्क्वायर 38 डिग्री, 52 38 90, यानी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। 10 30 का मान तो पता होता है। इसका देखो कॉसेक 70, कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री। अब यहाँ पे 70 20 यानी 90 के बराबर है। अभी ऊपर करे थे 15वां क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी तरह था कॉसेक, देखो सेम वही है ऊपर क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो तुम। तो क्या इसका आंसर 1 आएगा? नीचे एकदम 1 आएगा, तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अगर तुम समझना चाहते हो तो उससे समझ लेना, ठीक है। अदरवाइज सॉल्यूशन कर लेना पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो करूँ क्या मैं सॉल्व? ठीक है। तो 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, सेक को मैं क्या लिखूँ, लिख दूँ? चलो लिख लेता हूँ, ठीक है। सेक को मैं, चलो लिखते हैं, इसी को बदल देते हैं, इसको बदल दें। सेक स्क्वायर, इसको मैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री तो लिख ही सकता हूँ यार, और ये साइन स्क्वायर 38 डिग्री। कोई एक को बदलना होता है भाई, ठीक है। दोनों को मत बदल देना, तो फिर और गलती हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। और नीचे वाला मान डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा 1 कैसे है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को 15 को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है ये। आगे चलें। 2 10, अब 10 तुम 30 का मान बताओ क्या होता है? 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। सिक क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक 38 डिग्री होल स्क्वायर में, फिर साइन स्क्वायर 38 डिग्री, ठीक है।
डिवाइड बाई 1 तो कुछ मतलब नहीं है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है क्या आप बात आपको? ओके, तो देखो यार इसको करो सॉल्व। 2 इंटू क्या यह 1/3 हो जाएगा, और क्या यह कॉसेक और साइन कट जाएगा, क्योंकि कॉसेक क्या है, साइन का इन रिसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं 1/sin² 38 भी लिख सकता हूँ इंटू sin² 38 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा 2/3। तो 2/3 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर अस। ठीक है, क्लियर बात? 2/3 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा ही आसान सा है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखना है कि कॉसेक जो थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो वही लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान से, जो भी लिखा गया चीज़ें उसको ध्यान से देखो और समझो, इतना हार्ड चीज़ें नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये भी। ठीक है, और बड़ा ही आसान लग रहा है यार। ठीक है, तो ध्यान समझ लेना और ध्यान से करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे दिया sin² 22 डिग्री प्लस sin² 68 डिग्री। अब देखो 22 68 इज 90। मैं बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका कि जहाँ 90 बन रहा है वहाँ क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाना है, यानी पूरा कोण का कंसेप्ट लगाना ही लगाना है, 90 - थीटा वाला। ठीक है, तो ये याद रखो यार, यही याद रखोगे तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी भाई। तो मैं इसको लिखूँगा sin² 22 डिग्री, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin² 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। 90 माइनस 22 घटाओ 68 आ जाएगा, क्या दिक्कत है यार? सेम टू सेम नीचे भी हो रहा है वही बात, cos² 22 डिग्री प्लस cos², इसको क्या मैं लिखूँगा 90 माइनस 22 डिग्री लिख ही सकता हूँ यार, इसमें क्या डरने वाली बात है? ठीक है ना यार, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यार sin² 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री, अगर इसको sin² 63 cos² 63 बना दें तो ये 1 मिल के दे देगा, और यहाँ पे तो दे ही रहा है 1 1। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यार, इसको मैं लिखता हूँ sin 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो sin 90 माइनस 63 मिल के कितना बनता है बता दो भाई? क्या 90 माइनस 63 मिल के 90 माइनस 63 मिल के 27 बन जाएगा ना, sin 27। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात है? ओके, आगे चलते हैं। और देखो यार ध्यान से, ऊपर sin², इसको मैं क्या लिखूँगा sin² 22 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos² 22 डिग्री डिवाइड बाई cos² 22 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज sin² 22 डिग्री। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? इसको मैं लिखूँगा sin² 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री, और यहाँ से क्या आएगा बता दो यार? cos 63 डिग्री और sin 90 माइनस 63 इज आल्सो cos 63 डिग्री। क्लियर है क्या? इसका वैल्यू बता दो यार, इसका वैल्यू क्या आता है? sin² थीटा बराबर है तो ये 1 के बराबर देगा, ये भी क्या 1 के बराबर देगा, यानी 1/1। क्लियर है बात? यहाँ पे समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? 1/1 आ जाएगा यार, बताओ। प्लस sin² 63, और ये भी क्या cos² 63 डिग्री के बराबर है, तो ये भी टोटल मिल के 1 देगा क्या, यानी 1/1 प्लस 1। तो क्या आएगा 1/1 इज 1 प्लस 1, यानी हमारा आंसर इज 2 रहेगा आंसर। तो देखो ये समझने वाली बात है यार, जब तुम समझ जाओगे सॉल्व करो तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है सॉल्यूशन, टाइम लग जा रहा है 2-3 मिनट। ठीक है, अगर तुम सब समझ जाओगे तब सॉल्व करो तो टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है जी, इसलिए समझ के करो। आंसर हमारा क्या रहेगा? सी ऑप्शन। क्या दे रखा है? 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का कुछ है, तो ध्यान से समझिए और ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है cot 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा बटा sin थीटा, ओके, प्लस cot 40 डिग्री डिवाइड बाई tan 50 डिग्री माइनस cos² 20 प्लस cos² 70। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम?
और इसको ओपन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं यार। इसका ऑप्शन आपके सामने है, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ओके, इनटू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। प्लस कॉट 40 10 50, तो इसको 50 और 40 90, तो इस पर कई बार मैं बोल चुका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाओ ना यार। तो मैं लिखता हूँ अगर कॉट 90 माइनस 50 डिग्री लिखता तो तुम्हें दिक्कत हो जाता क्या? बताओ ना, क्या दिक्कत है इसमें? लिख ही सकते हैं यार। माइनस ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अभी कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है ये तुम्हें नहीं समझने की बात आ सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? बताइए ना। तो ये टेन थीटा को क्या लिखते हैं यार, ये बता दो। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बताओ, ये एक साथ लिख लो और इसको मैंने ये होता है प्लस इसको न कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, तो टेन 50 डिग्री डिवाइड बाई टेन 50 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस का साइन होता है साइन स्क्वायर 20 डिग्री। बोलो यार, इससे मैं इसको काटता हूँ, इससे इसको काटता हूँ, तो देखो यार क्या क्या कट के, तो 1 आ जाएगा, सब कट चुके हैं। ये 50 कट के ये भी 1 देगा, माइनस इसका मान बता दो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ऑल्सो 1, तो यानी 2 माइनस 1 इज 1। तो हमारा ऑप्शन जा रहा है बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता है समझने में दिक्कत हो, बड़ा ही छोटा सा सवाल है यार, उड़ाओ इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें ध्यान से और सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ऑप्शन भी देख लिया होगा। क्वेश्चन मेरे से पहले तुम सॉल्व करो लिख के वीडियो रोक के, ठीक है, तब मज़ा आएगा यार। मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर कहाँ मज़ा आएगा। तो इसका क्वेश्चन ये देख रहा है, इसको देख ध्यान से देखो। ऊपर दिया है कॉस 38 डिग्री और कॉसेक 52, 38 52 90 बनता है, तो यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ, यानी 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। कॉसेक क्या लिखूँगा मैं, 90 माइनस 38 डिग्री, तभी तो आएगा 90 भैया। यदि 52 समझ रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब 18 72 क्या होता है बता दो। तो मैं लिखता हूँ 10 18, और 10 72 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके साथ में, कि काटने में आसानी होगी। तो 10 72 के लिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार, 90 माइनस 18 डिग्री, और 10 60 को लिख ही दो यार, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे है 55, 10 55 है और 35 है, 55 35 कितना होता है, ये वाला और ये वाला वैल्यू मिलिए कितना होता है बताओगे? 90 होता है। तो लिखो ना यार, 10 35 इंटू 10 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 35 डिग्री। ये क्लियर है क्या बात? अब ये क्यों मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा हो तुम? 55 को तो 90 माइनस 35 लिख ही सकता हूँ यार। ये क्या होगा, कॉस 38 डिग्री, और ये बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 38 डिग्री डिवाइड बाई 10 18 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 18 डिग्री 10 60 डिग्री 10 35 डिग्री कॉट 35 डिग्री। भाई अब तक तो तुम्हें ये पता लग गया होगा कैसे क्या करता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस 38। तो ये इसको काट के 1 बनाएगा, ये इसको काट के 1 बना देगा, ये इसको काट देगा। समझ रहे हो बात क्या? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका है, तो बार बार एक ही चीज़ बताना मुझे नहीं लगता अच्छा बात है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है वैसे भी। तो बताओ, इसको काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी ऊपर हमें 1 मिल रहा है, नीचे आएंगे ये 1 मिल रहा है, 1 गुणे 10 60 का मान बता दो भैया, 10 60 का मान बता दो। √3 होता है क्या? ओके, होता ही है। इनटू ये भी कट के क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो हमारा आंसर अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो क्या आ रहा है, 1/√3।
क्यों भैया, ठीक है क्या? 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत है आपको, ठीक है? ओके, 1/√3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, दे रखा है इफ़ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा इक्वल टू वाट। वाओ, क्या बात है। तो 2 sin, अब ये दे रखा है इसने 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, आंसर दिख रहा होगा। sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 लिख दूंगा यार। √3/2 कितने साइन का होता है? साइन 60 डिग्री का होता है क्या, बताओ? देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री/2 यानी 30 डिग्री आंसर होगा। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो ये है आज का क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन सारे समझ में आपको आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को कि आपको वीडियो मिलते रहें, अपडेट मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो, ठीक है। और पढ़ते रहें, एंजॉय करें और हैव अ गुड टाइम। ओके, थैंक यू।